Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. Now, dear students, in today's lecture, we are going to understand very important law, that is Lenz's law. Lekin before understanding Lenz's law, let us first review the Faraday law of electromagnetic induction. और जब हम Faraday law को समझेंगे, जिस तरह से हम प्रीवियस लेक्चर में समझ भी गए हैं, लेकिन यहाँ पर Faraday law को उसी तरह से फिर से रिपीट करेंगे और फिर उधर ही से बिल्ड अप करेंगे टुवर्ड्स लेंज़ लॉ. सो इमेजिन करें कि आपके पास एक लूप है, राइट, और उस लूप के अंदर आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है, उसके साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है एक गैल्वेनोमीटर. नाउ दिस इज अ गैल्वेनोमीटर जो कि एक्चुअली अ करंट मेजरिंग डिवाइस है. एक स्मॉल करंट्स को जो है वो आपको मेजर करके दे सकता है, राइट डियर स्टूडेंट्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देख लो तो आपको यहां पर इस लूप के अंदर कोई भी ईएमएफ सोर्स नजर नहीं आ रहा है. ईएमएफ सोर्स ना होने क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी किस्म के करंट का होना नामुमकिन है, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो जब करंट यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज ईएमएफ सोर्स यहाँ पर नहीं है, सो इस लूप के साथ जो कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर में किसी भी किस्म की डिफ्लेक्शन आपको नजर नहीं आनी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर मैं एक मैग्नेट को इंट्रोड्यूस कर दूं, लेट अस से दिस इज अ मैग्नेट, राइट, हैविंग अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो वी नो कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, राइट, और साउथ पे क्या होती है, एग्जिट होती है. सो यहाँ पर मैं लेट्स से कह देता हूँ कि फील्ड लाइंस जो है वो जो निकल रही है और साउथ पे एग्जिट कर रही है, सो वो यहाँ पर कुछ ऐसे निकल रही है. राइट डियर स्टूडेंट्स. नाउ दीज आर द फील्ड लाइंस जो कि नॉर्थ से इमर्ज हो रही है और साउथ पे क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, लाइक दिस. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इस मैग्नेट को लूं और इसको मूव करवाऊं टुवर्ड्स द कॉइल, और आई शुड से टुवर्ड्स द लूप, बिकॉज फिलहाल मैंने एक ही लूप लिया हुआ है, एक ही टर्न लिया हुआ है, तो एन की वैल्यू 1 है. सो इस मैग्नेट को अगर मैं मूव करवाऊं विद सम वेलोसिटी, राइट, टुवर्ड्स द लूप, राइट, सो होगा क्या, होगा ये कि आप देखोगे कि इस लूप का जो एरिया है, इस एरिया के थ्रू ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस ने क्या होना है, गुजर के जाना है. यानी कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस को क्या होगा, मौका मिलता जाएगा इस लूप के थ्रू जाने में, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो व्हाट विल हैपन कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, राइट. और हमने पढ़ा था कि फ्लक्स इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, फ्लक्स इज एक्चुअली इक्वल टू बी ए cos of the angle between B and A. So, अगर मैं B, A या थीटा इन तीनों में से किसी को भी चेंज करूं, सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्चुअली फ्लक्स को चेंज कर सकता हूं. एंड राइट नाउ जब मैं मैग्नेट को इस लूप के करीब लेकर जाता हूं, सो यहां पर फील्ड लाइंस जो है वो बढ़ रही हैं. फील्ड लाइंस के बढ़ने का क्या मतलब है कि फील्ड की शिद्दत में इजाफा हो रहा है. फील्ड की शिद्दत में इजाफा होने का क्या मतलब है कि फ्लक्स जो है वो ज्यादा हो रहा है थ्रू द एरिया ऑफ द लूप. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो सिंपल यहां पर हम कह सकते हैं कि देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, देयर विल बी अ change in flux. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ ये जो फ्लक्स में चेंज है, जाहिर सी बात है ये किसी टाइम के अंदर आया है, राइट. सो देयर विल बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. तो याद रखिएगा, जिसको हमने ऑलरेडी फैराडे लॉ में पढ़ा, दिस इज अ थिंग जो कि क्या करवाता है, जो कि यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ को जन्म देता है, राइट. देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ
इन दिस लूप, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, जाहिर सी बात है, इट इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चार्जेस को मोटिवेट करवाने वाला फोर्स इस लूप के अंदर, कि आप क्या करो, आप दौड़ो या आप मूव करो। सो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने एक करंट को जन्म देना है जिसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, राइट डियर स्टूडेंट्स। एंड यहां पर चेंज इन फ्लक्स की वजह से या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस लूप के अंदर, उसकी वजह से जो करंट आया, तो उस करंट की वजह से यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको इस गैल्वेनोमीटर की जो सुई है इसमें आपको क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे कर लो कि अब आप मैग्नेट को दूर ले जाने की बजाय बाहर की तरफ ले जाओ, लाइक दिस, राइट, आप उसको इस तरह मोशन में ले जाओ। सो पहले फ्लक्स ज्यादा हुआ करता था, और अब जब आप इसको दूर लेकर जाओगे फिर फ्लक्स ने क्या होना होगा, कम होना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर भी अगर आप देख लो तो इस लूप के थ्रू फ्लक्स में चेंज आ रहा है, राइट, बट नेगेटिव चेंज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर अगेन देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स बट नेगेटिव चेंज। सो नेगेटिव चेंज या पॉजिटिव चेंज को अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, और चेंज इन फ्लक्स जाहिर सी बात है टाइम में आया होगा। सो देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और उसकी वजह से फिर से ईएमएफ ने इंड्यूस होना है, और इस इंड्यूस ईएमएफ ने अब क्या करना है, अब अगेन इसी लूप के अंदर करंट को दौड़ाना है। लेकिन इस मर्तबा जो करंट होगा वो उस इनिशियल प्रोड्यूस होने वाले करंट से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, एंड द ओनली डिफरेंस विल बी इन द चेंज ऑफ देयर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है। सो अगर तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है फ्लक्स में, सो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, राइट, लेटस से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट, पॉजिटिव चेंज की वजह से यहां पर लेटस से कि आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव, राइट। सो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, राइट, यहां पर ऑन पॉजिटिव चेंज आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यहां पर मैं लिख देता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसकी वजह से जो करंट पैदा हुआ दैट इज इंड्यूस्ड करंट, वो लेटर से है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हुआ। और फिर जब हमारे पास नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आया, जब हम मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे थे, राइट, वो हमारे पास जो ईएमएफ को इंड्यूस करवाता है, राइट, और उस ईएमएफ की वजह से जो करंट पैदा होगा जो कि इंड्यूस्ड करंट है, वो एक्चुअली कैसे है, वो लेटर से है क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव को तो हमने डिटेल से समझना है, लेकिन जो पॉइंट यहां पर मैं बनाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो यहां पर आप कह सकते हो कि दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर सिंपल चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ कॉज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, राइट। और इसका इफेक्ट क्या है कि इसकी वजह से आपके पास इस लूप के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ने जन्म लिया, राइट। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर उसकी वजह से पैदा होने वाला जो इंड्यूस करंट है, राइट, वो दोनों क्या है, वो एक्चुअली इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या है, इफेक्ट्स हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं लाते किसी भी फ्लक्स के किसी भी कॉइल के थ्रू, सो आप देखोगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा तो यहां पर इंड्यूस करंट का सवाल ही पैदा नहीं होता और आपको गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप मैग्नेट को ले आओ और बिल्कुल इस लूप के बीचों बीच रख दो, राइट डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर फ्लक्स की जो मिकदार है वो तो मैक्सिमम है, ज्यादा फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं, राइट, लेकिन उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा, वो एक कांस्टेंट फ्लक्स है।
कांस्टेंट मैक्सिमम फ्लक्स, राइट। और याद रखिएगा यहां पर जो कॉज है वो फ्लक्स इटसेल्फ नहीं है, रादर द कॉज इज द चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में आपने चेंज लेकर आना है, तब ईएमएफ ने इंड्यूस होना है और तब इधर करंट ने फ्लो करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा पास क्या, फैराडे लॉ। और लेंजेस लॉ को समझने के लिए फैराडे लॉ का समझना यहां पर बहुत लाजिम था। अब हम इसी स्टेप से आगे बिल्डअप करेंगे टुवर्ड्स लेंजेस लॉ। नाउ व्हाट लेंजेस लॉ से इज कि चूंकि हमें पता है कि एवरी करंट कैरिंग वायर develops a magnetic field around itself, right? जिसे हम कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, राइट। और जिसकी डायरेक्शन आपको राइट हैंड रूल से मिल जाती है, दैट इज प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक वायर है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, राइट, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सो प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट and curl your fingers around it. So this curling fingers actually give you the direction of the magnetic field, right dear students? So चूंकि यहां पर एक इंड्यूस करंट है, राइट, इस लूप के अंदर, तो इस करंट के अराउंड अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और जब हम राइट हैंड रूल से उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, राइट, सो याद रखिएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ऐसी होगी, राइट, वो हमेशा ऐसी होगी डियर स्टूडेंट्स कि वो इसके फ्लक्स के अंदर आने वाली चेंज को हमेशा क्या करे, अपोज करे। सो व्हाट आई हैव रिटन, द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट will always be in such a way that it will oppose the cause that have produced it. This is the cause, rate of change of flux, right? This is the effect. So the direction of the induced current, yani ki effect, will always be in such a way कि it will oppose its own cause. Induced current जिसकी वजह से पैदा हुआ है उसी को क्या करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेट मी ड्रॉ दैट विद द रेड, लेट मी कॉल इट नॉर्थ एंड लेट मी कॉल इट साउथ। और राइट नाउ जो मैं सिचुएशन कर रहा हूं वो इसके लिए कर रहा हूं कि यू आर मूविंग द मैग्नेट इन दिस डायरेक्शन। सो यहां पर आपके पास जो चेंज इन फ्लक्स आ रहा है, जब आप मैग्नेट को इस तरह करीब लेकर जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस को मौका मिल रहा है इस लूप के थ्रू जाने का। सो द चेंज इन फ्लक्स इज ऑफ पॉजिटिव नेचर, राइट डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो यहां पर जो इंड्यूस करंट होगा वो एक ऐसे डायरेक्शन में होगा कि उस इंड्यूस करंट की वजह से पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पर जो कॉज है, यानी कि ये इस कॉज को क्या कर सके, अपोज कर सके। अब कॉज यहां पर क्या है, चेंज इन फ्लक्स, लेकिन वो चेंज इन फ्लक्स किस नेचर का है, ज्यादती वाले नेचर का है, राइट, पॉजिटिव नेचर का। सो अगर आप किसी भी चीज के अंदर आने वाली ज्यादती को अपोज करना चाहते हो तो आपने उसे क्या करना होगा, आपने उसे कम करना होगा। सो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा कि नॉर्थ इधर आना है, साउथ में उस तरफ जाना है, यानी फील्ड लाइंस इस तरफ आएंगी, किस चीज की, इस लूप की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो नॉर्थ और नॉर्थ चूंकि रिपेल करते हैं, राइट, सो आप देखोगे कि जब आप इस मैग्नेट को इस तरह मूव करवाने की कोशिश करोगे तो आपको उस तरफ से एक अपोजिशन का सामना करना होगा, एक अपोजिशन आपको फील होगी। क्यों? बिकॉज जब आप मैग्नेट को करीब लेकर जाते हो देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड चेंज ऑफ फ्लक्स इज ऑफ पॉजिटिव नेचर, यानी कि ज्यादती आ रही है यहां पर फ्लक्स में, उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ और फिर उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस हुआ और फिर उस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, वो मैग्नेटिक फील्ड अपनी पोलैरिटी या अपने नॉर्थ साउथ को ऐसे रखेगा कि वो इसके अंदर आने वाले पॉजिटिव चेंज को अपोज कर सके। ना पॉजिटिव चेंज को अपोज करने का क्या मतलब है कि अगर इधर नॉर्थ है तो उधर भी नॉर्थ आ जाए सामने सामने, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल। सो आप देखोगे कि जब मैं इसको करीब लेकर जाऊंगा तो उधर से नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेंज़ेस लॉ। और अब अगर हम इसको दूर लेकर जाए,
तो दूर लेकर जाने में भी अपोजिशन का सामना करना होगा, जिसको मजीद हम समझने जा रहे हैं ऑन द नेक्स्ट बोर्ड. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. Now, dear students, let us understand the same situation in much more detail. So, this is a magnet, right, dear students, having a north and south pole, right? तो मैंने दो situations ली हुई हैं, right? एक में मैं क्या करने वाला हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को पॉजिटिव करवाने वाला हूँ, और दूसरे में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को नेगेटिव करवाने वाला हूँ, और दोनों ही सिचुएशन को हम क्या करेंगे, समझेंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं मैग्नेट को यहां पर मूव करवाऊं in this direction, right? This is the direction of the motion of a magnet, right? So फील्ड लाइन जो है वो चूंकि नॉर्थ से क्या करती है, इमर्ज होती है, और साउथ पे एग्जिट करती है. सो these will be फील्ड लाइंस. ये हुई फील्ड लाइंस, राइट, जो कि इमर्ज कर रही है नॉर्थ से, और फिर साउथ पे क्या करेंगी, एग्जिट करेंगी, लाइक दिस. ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स. सो अब मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स दिस लूप, राइट, और लूप के अंदर आपको कोई भी ईएमएफ सोर्स नजर नहीं आ रहा, राइट. सो जब मैं इसको मूव करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस जो है वो इसके थ्रू जाएंगी, राइट. लेट अस से फॉर एग्जांपल यहां पर एक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, कुछ फील्ड लाइन जो है वो बाहर यहां पर निकल रही है, और भी बहुत सारी यहां पर होंगी, राइट. तो पहले इनिशियली इस सिचुएशन पे जब मैग्नेट यहां पर हुआ करता था, सो ये इन फील्ड लाइंस को मौका मिल रहा है इस लूप के थ्रू जाने के का, लेकिन इन दो फील्ड लाइंस को मौका नहीं मिल रहा. और सिमिलरली यहां पर और भी फील्ड लाइंस होंगी जिनको मौका नहीं मिलेगा इस लूप के थ्रू जाने में. लेकिन जितना ही मैं इस मैग्नेट को करीब लेकर आ रहा हूं लाइक दिस, उतना ही ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन जो है वो इस लूप के एरिया के थ्रू जा रही है. यानी कि लूप के थ्रू देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स, और वो चेंज ऑफ फ्लक्स भी ऐसे है कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस को मौका मिल रहा है इस लूप के थ्रू जाने में. सो यहां पर मैं कह देता हूं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो क्या है यहां पर, वो यहां पर इस सिचुएशन में पॉजिटिव है, राइट. क्या है, पॉजिटिव. नाउ पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या मतलब है कि फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीज. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, सो इफेक्ट ने तो आना है, और इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर एक करंट को जन्म देगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. अब आप इस लूप को इमेजिन करो, राइट. इसको मैं हॉरिजॉन्टल, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लूप है, राइट. वायर को मैंने अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, राइट. अब इसी सर्कल को जो कि ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, इसको आप पकड़ के ऐसे कर दो. सो ये जो आपको इमेज नजर आ रही है ये एक्चुअली ऐसे वाली सर्कल की इमेज नजर आ रही है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. अब यहां पर करंट कैसे होगा, करंट यहां पर ऐसे होना चाहिए कि वो अंदर आने वाली फील्ड लाइंस को क्या कर सके, अपोज कर सके, बल्कि आई शुड से फील्ड लाइंस के अंदर आने वाली चेंज को अपोज कर सके. सो हर एक सेकंड पे फील्ड लाइंस के अंदर इजाफा हो रहा है, तो इजाफे को अपोज करने का क्या मतलब है कि आपने उसे कम करना है. तो कम आप कैसे करोगे कि इस लूप के अंदर एक ऐसा करंट डेवलप हो, राइट, कि वो करंट इन लाइंस को क्या कर सके, अपोज कर सके, या इस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर आने वाली चेंज को अपोज कर सके. सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. सो यहां पर आपके पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी. नाउ क्यों एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंड याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज भी आपको तब नजर आएगी व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव, व्हेन viewed from above. यानी कि ये मैग्नेट हुआ, इसको मैं करीब लेकर जा रहा हूं, यहां पर ये एक सर्कल टाइप मैंने क्या किया हुआ है, वायर को अरेंज किया हुआ है. सो जब मैं इस वायर को अबव से देखूं, सो करंट ने क्या होना है, एंटी क्लॉकवाइज होना है. बिकॉज अगर मैं बिलो से देखूं तो वही एंटी क्लॉकवाइज करंट मुझे क्लॉकवाइज नजर आने लग जाएगा. सो दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर कि
ये एंटी क्लॉकवाइज तब होगा जब आप उसे ऊपर से देखोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगा देखते जाए। अगर मैं इस वायर को स्ट्रेट कंसिडर करूं यहां पर, ओनली इन दिस रीजन, थोड़ा बहुत, सो यहां पर इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चूंकि करंट फ्लो कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट, राइट। सो अगर आप देख लो तो फील्ड लाइंस उस सर्कल का जो इनर एरिया है, देखिए ये सर्कल का इनर एरिया है, उस इनर एरियाज में फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो उस फील्ड लाइंस को अपोज करने का क्या मतलब है कि वहां से फील्ड लाइंस ऐसे आने चाहिए। सो ऐसे आने का आपके पास सिचुएशन क्या है कि प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट। सो ये जो कर्लिंग फिंगर्स यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ये यहां पर इस लूप के इनर साइड की बात हो रही है। सो अगर आप देख लो तो इनर साइड में आपके पास ये फिंगर जो है ये इनके अपोजिट है। सो आपके पास इस लूप की वजह से जो फील्ड जन्म लेगा वो कुछ ऐसे होगा, अगर आप देख लो इन साइड रीजन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो इनको मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो अगर आप यहां पर रेड लाइंस को देख लो और ब्लू लाइंस को देख लो, वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, राइट। सो क्या हुआ यहां पर, क्यों, बिकॉज यहां पर आपने क्या करना है, इफेक्ट जो है यानी पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करना है। और पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करने का क्या मतलब है कि यहां पर करंट क्या होना चाहिए, यहां पर जो करंट होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी, राइट, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज एक ऐसे कर मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड होगी इन द इनर पार्ट ऑफ द सर्कल, वो इस फील्ड लाइंस को अपोज करेंगी। सो जितना हम इसको करीब लाने की कोशिश करेंगे उतना ही यहां पर जन्म लेने वाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ और आई शुड से ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट इसको अपोज करेगा। अब आते हैं उल्टे सिनेरियो पे कि अब यही मैग्नेट है, राइट, लेकिन इसको बजाय कि करीब में लेकर आऊं उसको मैं दूर लेकर जाना चाहता हूं। सो जब मैं इसको दूर लेकर जाना चाहता हूं, लेट अस से द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, राइट, एंड फील्ड लाइंस आर स्टिल लाइक दिस, कि आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस मैग्नेट की, राइट, और यहां पर चूंकि नॉर्थ है तो यहां पर फील्ड लाइंस ने क्या करना है, एग्जिट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन कि अगर मैं मैग्नेट को दूर लेकर जाऊं, सो यहां पर इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ करती थी तो वो वक्त के गुजरने के साथ साथ क्या होंगी, कम होती जाएंगी, बिकॉज आप मैग्नेट को ही दूर लेकर जा रहे हो ना। सो अगेन देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, लेकिन यहां पर अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो एक नेगेटिव नेचर का है, राइट, देयर इज अ फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। अब अगेन हमें पता है कि यहां पर एक ईएमएफ ने जन्म लेना है और उस ईएमएफ की वजह से जो करंट होगा वो क्या होगा, वो एक ऐसे डायरेक्शन में आना है कि उसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉस को क्या कर सके, अपोज कर सके। और इस मर्तबा कॉस को अपोज करने का क्या मतलब है कि जो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आया है, यानी कि फ्लक्स में जो कमी आ रही है वक्त के गुजरने के साथ साथ, आप उस कमी को ज्यादा कर सको। यानी कि अब यहां पर एक ऐसा फील्ड पैदा होगा जो कि इसी फील्ड को क्या करेगा, अनलाइक दिस केस अपोज करने के बजाय उल्टा सपोर्ट करेगा। बिकॉज कमी को अपोज करने का मतलब है कि आप उसे ज्यादा कर दो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ज्यादा कैसे करोगे, उसी फील्ड को सपोर्ट करना। सो यहां पर जो करंट होगा वो एक क्लॉकवाइज करंट होगा, अगेन व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव, ठीक है जी, राइट, बिकॉज इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस कॉस को क्या करेगा, अपोज करेगा, राइट, एंड द सेम इज द थिंग ओवर हियर कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस कॉस को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर अब जो करंट होगा वो होगा एक क्लॉकवाइज करंट, राइट। सो यहां पर मैं लिख देता हूं क्लॉकवाइज करंट, राइट, व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा कि आपके पास जो इनर साइड में देखिए, प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स। तो देखिए मेरी फिंगर्स को देखिए, जो इनर साइड है वहां पर वो कैसी जा रही है, इनसाइड, लाइक दिस, देखते जाए, राइट। ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। सो इनर जो साइड है सर्कल का, अगर मैं ये सर्कल लूं तो सर्कल का जो इनर साइड है वहां पर क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस ने ऐसे ऐसे जाना है, राइट। सो यहां पर आपके पास क्या होगा कि इस फील्ड को सपोर्ट किया जाएगा ताकि यहां पर फ्लक्स के अंदर जो कमी आई है उस कमी को अपोज किया जा सके, यानी कि अपोज करने का क्या मतलब है, उस कमी को बढ़ाया जा सके। सो याद रखिएगा, अगर आप मैग्नेट को करीब लाते हो इस लूप के, तो इस लूप के अंदर पैदा होने वाला जो करंट है और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसे करीब नहीं आने देता, राइट, अपोज करता है पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को। लेकिन अगर वही मैग्नेट को आप दूर लेकर जाते हो, राइट, सो दूर भी नहीं जाने देता, बिकॉज जब आप दूर लेकर जाते हो सो आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो क्या हुआ, वो नेगेटिव हुआ, राइट। और नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को वो अगेन अपोज करेगा बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। तो जब आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो उसकी वजह से पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रिवर्स हो जाता है, राइट। तो यहां पर न तो दूर जाने दे रहा है और ना करीब आने दे रहा है, राइट। दिस इज द लेंज़ लॉ कि जो भी इफेक्ट होगा, दिस इज इफेक्ट इंड्यूस करंट, लेट मी राइट आई ओवर हियर विद इट ताकि आपको क्लियर हो, दिस इज इंड्यूस करंट, सिमिलरली दिस इज इंड्यूस्ड करंट। ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। सो जो इफेक्ट है वो हमेशा अपने ही कॉज को क्या करता है, अपोज करता है, राइट। अब अगर कॉज पॉजिटिव रेट का हो तो ये वाला उसे कम करवाने की कोशिश करेगा, और अगर कॉज जो है वो नेगेटिव रेट का हो तो वो उसे ज्यादा करवाने की कोशिश करेगा ना। अब समझते हैं कि व्हाई इज दिस बिहेवियर, राइट, आई मीन व्हाई शुड वी फॉलो लेंज़ लॉ। अगर हम लेंज़ लॉ को फॉलो नहीं करते, लेट अस से मैं कहता हूं कि लेंज़ लॉ गलत है, राइट। तो अगर लेंज़ लॉ गलत है तो फिर कौन सी चीज ठीक है, सिचुएशन पर क्या होगी। सो फिर द ओनली सिचुएशन पॉसिबल इज कि जब हम इस मैग्नेट को करीब लेकर आते हैं, डियर स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यहां पर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करने लगा हूं, बिकॉज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेंज़ लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ अब अगर मैं मैग्नेट को करीब लेकर आऊं, राइट, लाइक दिस, और यहां पर लेट अस से उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस करंट है वो लेट अस से एंटी क्लॉकवाइज नहीं, व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव अगेन, बल्कि वो क्या है, क्लॉकवाइज। लेट अस से वो क्या है, क्लॉकवाइज है। अगर लेंस को हम कहें कि वो गलत है, इमेजिन करें, इमेजिन द सिचुएशन दैट लेंज़ लॉ इज रॉन्ग। सो इफ लेंज़ लॉ इज रॉन्ग तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो करंट जिसको एंटी क्लॉकवाइज होना था वो लेटर से क्या हो गया है, वो क्लॉकवाइज हो गया। ठीक हुआ। तो जब क्लॉकवाइज हो गया है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इन द इनर साइड ऑफ दिस लूप, जिनकी लाइंस ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी, उनकी लाइंस अब पॉइंट आउट करेगी डाउनवर्ड्स, लाइक दिस, राइट डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह है कि उस पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करने की बजाय उल्टा सपोर्ट किया जा रहा है, राइट। बिकॉज अगर लेंज़ लॉ गलत है तो गलत का जो अपोजिट है, इसका मतलब है कि द अदर थिंग इज राइट। हमारे पास यहां पर दो ऑप्शंस हैं, या तो अपोज करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड इसको, और या तो सपोर्ट करेगा। सो लेंज़ लॉ कहता है कि अपोज करेगा, और आपने इमेजिन कर लिया है एक ऐसी सिचुएशन को कि जिसमें आप कहते हो कि लेटर से लेंज़ लॉ अपोज नहीं करता या लेंज़ लॉ गलत है, तो जब अपोज नहीं करता तो जाहिर सी बात है सपोर्ट करने वाला है इसको। सो अब अगर सपोर्ट करेगा इसको, सो मैं करीब लेकर आ रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से यहां पर इंड्यूस करंट पैदा हुआ, इंड्यूस करंट की वजह से एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ जो कि उस फ्लक्स को मजीद क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। यानी कि फ्लक्स के अंदर मजीद जो पॉजिटिव चेंज है उसको मजीद पॉजिटिव से पॉजिटिव बनाता जा रहा है, यानी कि फ्लक्स के अंदर यहां पर मजीद चेंज आया, बिकॉज अब तो ये रेड वाली लाइंस भी इन ब्लू के साथ क्या हो गई हैं, ऐड हो गई हैं
पॉजिटिव चेंज लाने में, राइट डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इनिशियली यहाँ पर ब्लू लाइंस थी, जब आप उसको करीब लेकर आए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आया, उसकी वजह से इंड्यूस करंट आया, इंड्यूस करंट की वजह से ये रेड लाइंस भी आ गई, बिकॉज ये रेड लाइंस यहाँ पर इंड्यूस करंट की अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रही है, और ये रेड लाइंस भी ब्लू लाइंस की डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो फ्लक्स मजीद ज्यादा हुआ। तो जब मजीद ज्यादा होगा तो मजीद ज्यादा चेंज की वजह से ईएमएफ ने ज्यादा और इंड्यूस होना है, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा तो फिर से ज्यादा करंट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर करंट खुद से बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद से पैदा हो रही है, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन है, राइट। इसकी मिसाल ऐसी हुई कि ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक अ मैग्नेट एंड टेक अ वायर, राइट, लूप अ वायर और कॉइल, और ऑल यू हैव टू डू इज टू थ्रो अ मैग्नेट टुवर्ड्स दैट वायर। सो होगा क्या कि जब आप थ्रो करोगे उसको टुवर्ड्स दिस लूप और वायर, तो आपके पास क्या होगा, यहां पर चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा। चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से यहां पर क्या सिचुएशन होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट, और वो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, वो उल्टा उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को बढ़ाएगा। फिर अगेन ये साइकिल चलने वाला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ने फिर से ईएमएफ को इंड्यूस करवाना है, और वो करंट को फिर से करता जाएगा, और इधर आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर ताकि यहां पर क्लियर हो जाए। इसकी मिसाल ऐसी ही है यहां पर कि पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आया, राइट, उसकी वजह से यहां पर लूप के अंदर एक ईएमएफ ने इंड्यूस होना है, उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट आया, उस इंड्यूस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आया जो कि उसे क्या करता है, सपोर्ट करता है, किस चीज को, अपने ही कॉज को, अपोज करने की बजाय, राइट, क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, राइट। सो देखिए, जब सपोर्ट करेगा तो वो इस पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को मजीद पॉजिटिव बनाएगा। आप समझ रहे हो, मैंने पॉजिटिव साइन को इसलिए बड़ा कर दिया। तो जब मजीद ये चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा, मजीद इंड्यूस्ड ईएमएफ ने पैदा होना है, फिर मजीद इंड्यूस करंट पैदा होना है, इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसने मजीद ज्यादा बढ़ना है, और जब ज्यादा ये बढ़ेगा तो इसने तो उसको अगेन सपोर्ट करना है, तो उसने इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस कॉज को और भी ज्यादा कर दिया, और ये साइकिल या ये लूप जो है वो चलता जाएगा, और आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, वो क्रिएट होती जा रही है, जो कि वायलेशन है किस चीज की, इट इज अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दैट इज व्हाई अपोज करना पड़ेगा इस इंड्यूस करंट के मैग्नेटिक फील्ड ने किस चीज को, अपने ही कॉज को, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को। सो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर सकते, और यहां पर अगर इस सिनेरियो को हम देखें तो एनर्जी खुद से क्रिएट होती जा रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अ लिटिल समथिंग अबाउट लेंज़ेस लॉ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट हैंड रूल्स और लेफ्ट हैंड रूल्स को समझना है, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल्स, बिकॉज आगे जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें जो डायरेक्शंस के हमारे पास सिचुएशंस आएंगी उसको समझने के लिए हमें इन रूल्स का जानना जरूरी है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। Now dear students, let us understand Fleming right hand and left hand rules. So dear students, अगर आप देख लो यहां पर मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ की हुई है, राइट। एक रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड को लाइक दिस, राइट, ठीक है, और दूसरा रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड को, जो कि उस साइड पे मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं लाइक दिस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये दोनों रूल्स बड़े क्रूशियल हैं और इसको हम समझने जा रहे हैं, एंड आप प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी लेफ्ट हैंड रूल को समझ चुके हो, ठीक है, लेकिन इट्स बेटर कि यहां पर आपको मैं याद दहानी करा दूं, बिकॉज दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चल जाएगा, और आगे के लेक्चर्स में मैं बार बार इसी लेक्चर की जो है वो क्या देता जाऊंगा, इसी लेक्चर का हवाला देता चला जाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं लेफ्ट हैंड रूल पे। नाउ लेफ्ट हैंड रूल कब आता है, जब आप क्या करते हो, जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, राइट, प्लेस करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके ऊपर एक फोर्स लगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो उस फोर्स की डायरेक्शन आपको बताता है कौन, लेफ्ट हैंड रूल, राइट, एंड ऑल यू हैव टू डू is to place this finger in the direction of the current and then
प्लेस दिस फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर आपने वो करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है, and then this thumb will automatically give you the direction of the force exerted on that current carrying conductor जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या सिचुएशन है, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए कि gives us the direction of force when a current carrying conductor is placed inside a magnetic field। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो शॉर्ट फॉर्म में क्या मतलब है कि आपने ये प्रोवाइड करना है कंडक्टर को जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो आपके पास ये आएगा और इसकी डायरेक्शन आपको लेफ्ट हैंड रूल से पता चलेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सही है। सो ये आपका यहां पर क्या है, इनपुट एक तरह से आप कह लो, राइट। सो यहां पर करंट जो है ये एक तरह से आपका क्या हुआ, राइट, इनपुट किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of magnetic field, right, and the direction of the force आपको क्या बताएगा, लेफ्ट हैंड रूल बताएगा, एंड लेफ्ट हैंड रूल LHR gives us force F जो कि एक्चुअली आउटपुट होगा। ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर एक बात क्लियर है कि ये रूल हम यूज करेंगे जब हम किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। देखिए हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब ये करंट का यहां पर फ्लो करवाना हमारा इनपुट था, और करंट को फ्लो करवाने के लिए जाहिर सी बात है आपने कोई ईएमएफ सोर्स यूज किया होगा, राइट। सो ये हमारा इनपुट था इस कंडक्टर में, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी लाजिम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये होना चाहिए। सो आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि इस वायर के ऊपर या इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स ने एक्सर्ट होना है, राइट, बिकॉज इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रखा हुआ है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में कुछ ऐसे इंटरेक्ट करते हैं कि एक नेट फोर्स लग जाता है, जो कि आप ऑलरेडी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में, जो कि प्रीवियस चैप्टर में था, आप उससे डिटेल से पढ़ गए हो। ठीक है, सो दिस विल बी यूटिलाइज्ड, दिस रूल, राइट, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना पसंद करेंगे इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं कि विल बी यूटिलाइज्ड, राइट, will be used, जब हम क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज थ्रू आउट द चैप्टर मैं इसे यूज करूंगा, when we do what, when we try to convert our electrical energy into a mechanical energy। so ये कहां पर यूज होगा, ये यूज होगा मोटर इफेक्ट में, जो कि हम इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, राइट, जिसका बेसिक प्रिंसिपल है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये बेसिक प्रिंसिपल आप पिछले चैप्टर में डिटेल से पढ़ गए हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये आपके पास यहां पर काम आने वाला है और यहां पर मैं ये फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा इन मोटर इफेक्ट। अब आते हैं राइट हैंड रूल पे। अब राइट हैंड रूल जो है वो इस लेफ्ट हैंड रूल का बिल्कुल उलट है, और वो क्या है, वो ये कि यहां पर ये हम प्रोवाइड करते थे, राइट, इसकी मौजूदगी में, और ये लग जाता था, और इसकी डायरेक्शन हमें बताता था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट। अब राइट हैंड रूल एक्चुअली बिल्कुल इसका उलट है। वो क्या है कि अब हम इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट, बल्कि इसको प्रोवाइड करेंगे, यानी फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि कंडक्टर को हम लेंगे
और उसके अंदर हम करंट फ्लो नहीं करवाएंगे, रादर हम क्या करेंगे, हम उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इस तरह मूव करवाएंगे, लाइक दिस, राइट। सो एक्चुअली दिस इज अवर इनपुट, हमने फोर्स अप्लाई किया इस कंडक्टर को, ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, इस कंडक्टर को मैंने लिया और एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है, उसके अंदर मैंने इसको ऐसे मूव किया, राइट। सो जब आप उसको ऐसे मूव करोगे सो आप देखोगे कि उसके अंदर एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो यहां पर आपके पास ये इनपुट है इसकी मौजूदगी में और ये आपको आउटपुट मिलने वाला है, जबकि यहां पर ये इनपुट था इसकी मौजूदगी में और ये आपको आउटपुट मिल रहा था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं ना, इफ बल्कि आई शुड से gives us the direction of induced current, और अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता चल गई तो ऑटोमेटिकली आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी एक तरह से डायरेक्शन यानी कि पोलैरिटी का पता चल गया। सो गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट व्हेन कंडक्टर, देखिए मैं करंट कह रही कंडक्टर नहीं कह रहा, कंडक्टर कह रहा हूं, राइट, बिकॉज करंट तो उसके बाद पैदा होने वाला है ना, राइट। व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर इनपुट करंट हुआ करता था, अब यहां पर इनपुट आपका फोर्स है। सो फोर्स इज एक्चुअली एन इनपुट अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ बी, इन द प्रेजेंस ऑफ बी, और आपको डायरेक्शन जो मिलेगा किस चीज का, यहां पर फोर्स का मिल रहा था, अब यहां पर करंट का डायरेक्शन मिलेगा। सो राइट हैंड रूल यानी कि RHR गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है जी। सो यहां पर अब आपके पास क्या है जी, ये इफेक्ट, ये जो आपके पास रूल है ये यूज होगा जब आप क्या करोगे, जब आप अपनी मैकेनिकल एनर्जी, देखिए हमने, ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, जब आप अपनी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यहां पर मैं इसके लिए लिख देता हूं कि विल बी यूज्ड व्हेन, अब उल्टा हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसको हम कहते हैं व्हाट, डायनामो इफेक्ट, ठीक है जी। यहां पर मैं लिख देता हूं डायनामो इफेक्ट, ठीक है जी, जो कि हम एसी जनरेटर में समझने वाले हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लेमिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल्स। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपने इसको प्रैक्टिस करना है बार बार, ताकि आप क्या कर सको, इसको दिमाग में ही विजुअलाइज कर सको विदाउट इवन यूजिंग इट। लेकिन ये तब आएगी आपके दिमाग में जब आप इसको बार बार रन करोगे थ्रू योर माइंड, जब आप इसकी सिमुलेशन दिमाग में रन करोगे, तो अपनी विजुअलाइजेशन की स्ट्रेंथ को क्या करें, ज्यादा करें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने लेंजेस लॉ को पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की टॉपिक्स को समझने के लिए। सो आपने क्या करना है, आपने इसको डिटेल से समझना है और लेक्चर को बड़े फोकस्ड अंदाज में देखना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ के टॉपिक को। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।